नमस्कार। इस वक्त हम समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के धोगम्मा मां सती स्थान में है। यहाँ पर कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के जो भावी प्रत्याशी राम बालक जी थे, आज उनका टिकट कंफर्म हो गया। 2 बजे में जन स्वराज पार्टी द्वारा पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 51 विधानसभा सीट का घोषणा कर दिया गया, जिसमें कल्याणपुर विधानसभा सीट से राम बालक पासवान जी को टिकट कंफर्म हो गया। राम बालक पासवान जी कल्याणपुर प्रखंड विधानसभा के सभी अधिकारियों के साथ यहाँ पर मां सती स्थान में आकर के पूजा अर्चना किए हैं और यहाँ जनता का आशीर्वाद लेने के लिए आए और माता का आशीर्वाद लेने आए। हम इस वक्त जान सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, जन स्वराज की तरफ से कल्याणपुर विधानसभा में आपको उम्मीदवार चुना गया है। कि हमको चुना गया है, नाम मेरा जरूर आया है। सबसे पहले तो मैं माता रानी के दरबार में, जो बहुत ही शक्तिशाली स्थल है, यह सती माता जी का स्थान, इस स्थान से हम अपने नेता और जनसुराज के सूत्रधार परम आदरणीय प्रशांत किशोर जी को हृदय से आभार अभिव्यक्त करता हूं, जिन्होंने कल्याणपुर की मिट्टी को समझा, परखा और कल्याणपुर की मिट्टी जो राजनीतिक रूप से पिछले कई दशक से अपना वजूद समाप्त करने के कगार पे पहुंच गया था, जिसका दम घुटा हुआ था, इस कल्याणपुर के मिट्टी के इस बेटा को अवसर देकर कल्याणपुर की मिट्टी को गौरवान्वित, ऊर्जान्वित और पुनर्जागृत किए हैं। इसके लिए माता रानी से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे माँ, प्रशांत किशोर जी को इतनी शक्ति दीजिए, इतना ताकत दीजिए, इतना हिम्मत दीजिए, इतना यश दीजिए कि वो आने वाला जो आगामी विधानसभा चुनाव 2025 का है, उसमें वो सबको पछाड़ कर और इस बिहार के बदलाव के लिए, बिहार के विकास के लिए जो वो सपना देखे हैं, वह सपना उनका पूरा हो सके। यह मेरी विनती है माता रानी। चलिए, कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से आप भावी उम्मीदवार से आप उम्मीदवार बन गए। सर, अब आगे की रणनीति आपको किस प्रकार से रहेगा? अभी तो हम धार्मिक स्थल माता रानी के चरण शरण और इस जगह पे हैं। हम अपनी बहुत बात आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन जनसुराज और जनसुराज के सूत्रधार न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान से बाहर दुनिया के कई राष्ट्रों में बड़े रणनीतिकार के रूप में जिस व्यक्तित्व की पहचान है, आदरणीय प्रशांत किशोर जी किस प्रकार से रणनीति डिसाइड करेंगे, किस प्रकार से रणनीति तय करेंगे और किस प्रकार से वो चुनाव में कामयाब होंगे, ये सारी कारगुजारी को अंजाम देकर, डिसाइड करके, निर्णय लेके और उसका प्रारूप तैयार करके इस जंग को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब लोग मिलकर, कल्याणपुर के जनसुराज के आम लोग मिलकर, हमको तो अपना विश्वास है कि चूंकि कल्याणपुर के बेटा को ये अवसर मिला है राजनीति के क्षेत्र में अपने प्रतिभा को प्रतिवेदित करने का, जो राजनीतिक रूप से गुलाम बना था, जो राजनीतिक रूप से बंधक पड़ा था, कल्याणपुर के सभी लोग, सभी राजनीतिक दल के लोग, सभी धार्मिक, सभी विचार, सभी जाति, सभी मजहब के लोग एक मुश्त, एकजुट होकर कल्याणपुर विधानसभा के मिट्टी के गौरव को विधानसभा में पहुंचाकर ही दम लेंगे, जिसमें न कोई जातीय भेद होगा, न कोई राजनीतिक भेद होगा, न कोई अन्य भेदभाव होगा। सभी लोग लगकर कल्याणपुर के गौरव को वहां तक पहुंचाएंगे। इसकी रणनीति हम अपने साथियों से मशवरा करके, अपने पार्टी के नेताओं से राय करके और ऐसा बेहतर रणनीति बनाएंगे कि हमारे रणनीति के समक्ष सब के सब बौना साबित होंगे। आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ 51 विधानसभा सीटों को घोषणा किया गया, जिसमें से एक आप भी थे कल्याणपुर विधानसभा से।
हर लोग आपको बधाई देते हैं और आप आए हैं माता के दरबार में, उनसे भी आशीर्वाद लिए। लेकिन आप किनको बधाई देना चाहिए? हम तो इस मिट्टी की ओर से हम अपने संगठन के सभी शीर्षस्थ जो संगठक हमारे हैं, दोनों प्रखंडों के, क्रमशः कल्याणपुर प्रखंड और पूसा प्रखंड के आम कार्यकर्ता और कल्याणपुर के आम लोगों की भावना, आकांक्षा, दिली ख्वाहिश थी कि हमारे कल्याणपुर का बेटा जो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित किए हुआ है, जिसके अंदर कल्याणपुर को बेहतर राजनीतिक नेतृत्व करने की क्षमता, योग्यता और अर्हता विद्यमान है, वैसे बेटा को अवसर पार्टी की ओर से मिले और हमारे सभी कल्याणपुर के जनसुराजी इस भावना को प्रशांत जी तक पहुंचाए और प्रशांत जी हमारे इस कल्याणपुर की मिट्टी, कल्याणपुर के साथियों की आवाज को तवज्जो दिए हैं, उसका समादर किए हैं और उसी के आलोक में मेरे जैसा इस कल्याणपुर के बेटा को, कल्याणपुर के भाई को अवसर प्रदान किया गया है। हम इस मिट्टी की गौरव और गरिमा को किसी भी स्थिति में झुकने और डिगने नहीं देंगे, ऐसा हमको विश्वास है। इसलिए सभी कल्याणपुर के जनसुराजी साथी, कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के समस्त मतदाता मालिक और उससे भी बढ़ के कल्याणपुर की मिट्टी की ओर से आदरणीय प्रशांत किशोर जी को हम बधाई देते हैं, हम शुभकामना देते हैं कि माता रानी उनको स्वस्थ रखे, उनको जीवंत रखे और वो इसी तरह से जो गांव गली खेत खलिहान में राजनीतिक प्रतिभा है, क्षेत्रीय प्रतिभा है, उसको अवसर प्रदान करें ताकि बिहार का बदहाली शीघ्र दूर होने का मार्ग प्रशस्त हो सके। चलिए सर, इसी के साथ एक बार और आपको हम बधाई देते हैं और माता के मंदिर में है, हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम ये चाहते हैं कि बिहार बदलाव में कल्याणपुर विधानसभा अहम भूमिका निभाए। इसी के साथ हमारे कल्याणपुर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र जी हैं, जो जनस्वास्थ्य के प्रखंड अध्यक्ष हैं। अब इनसे जानने के प्रयास करेंगे। सर, आपके कल्याणपुर प्रखंड में जो है सो राम बालक जी को कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उनको जो है सो उम्मीदवार का घोषणा कर दिया गया है। अब आपका रणनीति क्या होगा कल्याणपुर प्रखंड के अंदर? रणनीति हम लोगों का बदला नहीं है। रणनीति वही है जो घर घर हम लोगों को हर जनता के पास, हर जन के पास, हर माता बहनों के पास, हर भाई बच्चों के साथ, सभी लोगों के साथ, गरीबों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ हम लोग संवाद स्थापित करें। और बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं है, लोग समझ चुके हैं, आवाज निकल चुकी है और दूर दूर तक कोई यहाँ टिकने वाले नहीं है। रणनीति अब बनाने की जरूरत नहीं, रणनीति हमारी बन चुकी है और यहाँ जो है सो प्रशांत किशोर जिंदाबाद और जनसुराज जिंदाबाद का नारा लग चुका है। हमारा घर यही ध्रुवगामा गांव में है। हम यहाँ के वर्तमान अभी सरपंच भी हैं। आप प्रखंड उपाध्यक्ष हुए। हाँ। तो सर, आपका रणनीति किस प्रकार होगा? क्योंकि प्रखंड उपाध्यक्ष होने के नाते आपका भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है अपने क्षेत्र में। तो राम बालक जी का जो है सो टिकट कंफर्म हो गया है, तो आप आगे की रणनीति किस हिसाब से बनाएगा ताकि जो है सो राम बालक जी को विधानसभा भेजना? देखिए, हम लोगों का रणनीति जो होगा सो अब होगा क्या, पहले से बना हुआ है और अभी जिस स्थान में है, तो माता सती के दरबार से आज तक अभी हम लोग जो वोट गिराएंगे वो पहली बार वोटर हम होंगे जो यहाँ के धरती के लाल को टिकट दिया गया है। यानी कि कल्याणपुर की मिट्टी के लाल को टिकट मिला है। और यहाँ जो भी व्यक्ति आज तक टिकट लेके यहाँ पहुंचे हैं, उनकी कभी कोई लॉस नहीं है, वो एकदम बस गिनती के दिन ही आएंगे। चलिए सर, आपका क्या नाम हुआ? जय नारायण सिंह, हम विधानसभा प्रभारी हुए, कल्याणपुर विधानसभा प्रभारी हुए। हमारी तैयारी यही है, अब यहाँ की जनता जाग चुकी है, सभी मतदाताएं जाग चुकी हैं। हम लोग जो मेहनत करते आ रहे हैं उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ के हम लोग जितना मेहनत करना पड़े, 24 घंटा रात और दिन इकट्ठा कर करके हम लोग राम बालक जी को
इतना बहुमूल्य वोट दे करके, इतना बहुमूल्य उनको साथी हम लोग साथ दे करके पटना भेजेंगे। हमारे सूत्रधार प्रशांत जी इतना गौरवान्वित करेंगे कि कल्याणपुर की मिट्टी को, लाल को बहुत ही ज्यादा अपने स्तर से आभार व्यक्त करेंगे।